मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृताम् शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभां। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्तेः रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविराविर्मयेधि वेदस्य माणिस्थः। श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन। अहोरात्रान् सन्दधामि हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल।
केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम का पीले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम का पीले अमृत घोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। शबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतोल, नाम की महिमा है बेतोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, बड़े बड़े निशिचर संहारी। सुआ पढ़ावत गणिका तारी, बड़े बड़े निशिचर संहारी। गिन गिन पापी तारे तोल, गिन गिन पापी तारे तोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। अर्जुन का रथ आप चलाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया। अर्जुन का रथ आप चलाया, गीता कह कर ज्ञान सुनाया। बोल बोल हित चित से हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल बोल बोल, गोविंद बोल, हरि हरि बोल, माधव बोल, हरि हरि बोल, केशव बोल, हरि हरि बोल। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाबुलनाथ महादेव की जय। गजबदन विनायक भगवान की जय। जगज्जननी अम्बे मात की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
प्रेमपुरी दैया चिंतन माला के अंतर्गत गीता बोध सार, इसके आधार पर विगत 15 अगस्त से लगातार 15 अगस्त 2020 यूट्यूब पर इसका प्रसारण होना प्रारंभ हुआ। प्रातःकाल का सत्संग तो प्रसारित हो ही रहा था, सायंकाल का इस चिंतन माला का कार्यक्रम भी प्रसारित होने लगा। गीता बोधसार के माध्यम से आप लोग इसको सुन रहे हैं। आगे भी यह कार्यक्रम इसी तरह से इस YouTube पर प्रसारित होता रहेगा। जिनके निमित्त दैया जी के स्वर्गीय माता पिता, उनके भाई श्री जी, पिता श्री मूल जी भाई, माता श्री बेलाबेन जी दैया, भाई श्री हरे राम जी दैया जी के निमित्त से ये जो गीता बोध सार आप लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने भी आप लोग सुनने वाले श्रोतागण हैं, इस कल्प वृक्ष के माध्यम से जो भी आपकी कामना हो, निष्काम भाव को प्राप्त करें। और आपके श्रवण से जैसे दैया जी अपने पूर्वजों के उद्धार के निमित्त ये कार्यक्रम करा रहे हैं, आप लोग भी अपने अपने पूर्वजों को एक तरह से ये श्रद्धा के रूप में, पुष्प के रूप में उन्हें हम अर्पित कर सकते हैं। भक्ति की बात चल रही है। गीता में जैसा कि 3 तरह के सोपान का वर्णन है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। पिछले संवाद में हमने आपसे कहा था कि यदि भक्ति ज्ञान का पोषण न करे तो वह भक्ति उस लक्ष्य तक हमें नहीं पहुंचा पाती है। ज्ञान भी यदि भक्ति का पोषक न हो तो ऐसा शुष्क ज्ञान से लोगों के दिमाग में दूसरी बातें जाती हैं, गलत संदेश जाता है। ज्ञान होने के बाद हमारे व्यवहार में समरसता, सौमनस्य, प्रेम का रस टपके, ऐसा हमारा ज्ञान भक्ति रस से परिपूर्ण होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सर्दी जुकाम भी आए, जहाँ दवाई की ज़रूरत है, कहेंगे सब तुम फालतू की बातें करते हो, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, सर्दी जुकाम की बात क्या करते हो, तो शरीर का धर्म होता रहेगा। शरीर का धर्म सब कुछ है, भूख प्यास भी है, कपड़ा भी पहनना है। ये सब करते हुए भी हमें ज्ञान का चिंतन करना है, न कि ज्ञान चिंतन के करते हुए व्यवहार के प्रति हम इस तरह से निष्ठुरता दिखाएं। जहाँ हमारे प्रेम की आवश्यकता है किसी को, हमें कभी कभी किसी की बात भी सुननी पड़ती है। ऐसे में भक्ति की बड़ी आवश्यकता होती है। शरीर में दर्द है, आप हो सके हम ऐसे महापुरुष को जानते हैं, परमहंस हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो क्या नहीं करते, छोटे से छोटा काम करते हैं। बड़े से बड़ा काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन छोटे से छोटा काम भी करने की हिमाकत करने वाला, हिम्मत रखने वाला ज्ञानी ही हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर आप अपने नौकर के पैर की मालिश भी कर दो तो मन में कोई ग्लानि ना हो। वहाँ आपके सामने वही कर्म उपस्थित है, आपके मालिश से उसकी जान बच सकती है, कोई है नहीं सेवा करने वाला, और हम अपने मालिक पने का अभिमान लेके खड़े रहें, उसको देखते हुए तड़पते हुए रह जाए, भले मर जाए तो मरने दो, हम ये काम नहीं कर सकते करके जो छोड़ते हैं, यह कहीं न कहीं भक्ति रहित ज्ञान है। भक्ति का मतलब भगवान की पूजा पाठ तो भक्ति है ही, लोक में भी हमें सबके प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए। यह है ज्ञान की पराकाष्ठा। ऐसे ज्ञान ही भक्ति के पोषक और भक्ति ज्ञान के पोषक हो तब बात बन जाती है।
कई बार आप लोग सुनते हो भगवान की भक्ति करना भी उतना आसान नहीं है। तो जैसे वेदांत में कहा कि जो अध्यात्म शास्त्र में बताया गया है और ऐसा जिस स्थित प्रज्ञ का लक्षण दिखता है, तो साधकों के लिए वही सबसे सरल साधन होता है। उनके जीवन आचरण को देखकर हमें विश्वास होता है कि शास्त्रों में जो लिखा है वह प्रायोगिक तौर पर प्रैक्टिकल भी होता है और उससे हम साधना के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। भक्ति की बात की जाए, भगवान के भक्ति करने वाले नवधा भक्ति का उल्लेख जैसा किया गया है रामायण में, भागवत में, लोक में भी ऐसे भक्तमाल आदि की कथा आप सुनते हैं। भक्तों के वहाँ माला है, बहुत सारे भक्त हुए। शिव भक्त विलास ऐसा एक ग्रंथ है, भक्तों के चरित्र भागवत आदि में विस्तार से आया है। तो कई जगह ऐसा कहा है कि भगवान की यदि हम भक्ति न भी कर सकें तो भगवान के जो भक्ति करने वाले उनके भक्त हैं, भक्तों की भक्ति से भी भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और ये मुझे लगता है सरल उपाय भी है। जैसे ज्ञानी के आचरण से हमें ज्ञान के मार्ग में चलने से आसानी होती है, ऐसे भक्तों की उपासना, उनकी सेवा करके हम भगवत भक्ति के मार्ग में चल सकते हैं। कर्मकांड आदि में निपुणता प्राप्त करनी हो, जो कर्मकांड करने में कुशल हैं, विधि विधान से यज्ञ याग आदि कर्म संपादित करते हैं, उनके माध्यम से आप कर्म कुशलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। वकालत करनी है, वकालत की पढ़ाई हो गई, लेकिन किसी वकील के अंडर में रहकर आपको कुछ देर प्रैक्टिस करना पड़ता है। डॉक्टर आदि को भी पूर्ण डॉक्टर बनने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। लोक में ऐसी चीज़ों के लिए भी जब हमें इन चीज़ों की अपेक्षा होती है, तो अध्यात्म मार्ग में शास्त्रीय कर्मों की कुशलता की बात हो, उपासना भक्ति पद्धति को जानने की बात हो, ज्ञान के मार्ग में चलने की यदि बात हो, तो इसका भी एक ही तरीका, यही उपाय हो सकता है और इस तरह से हमें करना चाहिए। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणः। भक्तोऽसि में सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्। अब तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, इसलिए जो उत्तम रहस्य हम तुम्हें जरूर बताएंगे। जिससे अर्जुन की बुद्धि मोहित हो रही थी, उन्होंने स्वयं कहा कि भगवान मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं। भगवान ने अर्जुन की स्थिति को देखते हुए इस प्रकार से उपदेश दिया। शांतम दास्यम च सख्यम च वात्सल्यम मधुरम तथा पंचभावास्तु भक्तानां स्वस्वभाव विशेषतः। अपना जो निजी स्वभाव के द्वारा भक्तों के स्वभाव का वर्णन किया कि हर व्यक्ति का अपना जो स्वाभाविक निजी अपना स्वभाव जो होता है, कोई शांत स्वभाव वाले होते हैं, किसी के अंदर दास स्वभाव होता है कि मैं दास बन करके रहूं। महात्मा लोग, वैष्णव संतों में कई लोग अपने नाम में इसलिए दास जोड़ते हैं जिससे हमेशा हमारे भाव बना रहे कि मैं भगवान का दास हूँ, उनका सेवक हूँ। दास की व्याख्या करते उल्टा करके बोलते जाइए, बोलो दास को तो अर्थ होता है सदा। सदा का मतलब होता है सततम कीर्तयन्तो माम। यह उक्ति भी सिद्ध हो जाती है कि सतत निरंतर सदा हमेशा याद जो करे परमात्मा को, भजन करे कीर्तन करे, ऐसे जो दास भक्त हैं। सख्यम सखा का भाव रखना, वात्सल्य होना, प्रेम होना, ऐसे और मधुर स्वभाव, ये सब जो है भक्तों के स्वभाव का वर्णन किया। भाव भक्त, भावुक भक्त जो होते हैं ना, भाव रखने वाले, तो भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो ऐसे प्रीतिपूर्वक मेरे भजन करने वाले हैं उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। प्रिय प्रियायार्हसि, तुम ही मेरे प्रिय हो। प्रियम प्रियेव विशुतम विषणाम, भागवत में भी ऐसा आता है। भगवान के जो प्रिय होते हैं, जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं, किसी तरह से उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं।
आश्लिष्य मां पादरतां पिनष्टु वा पादाहतिर्मम रतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। जैसे पर्दा हट जाए, बेपर्दा हो जाए, मर्यादा के साथ। ज्ञान में थोड़े बुद्धि की प्रधानता रहती है। भक्ति में विदुराणी आदि की जो स्थिति है, जहाँ पर भगवान को पीढ़ा भी उल्टा दे देते हैं बैठने के लिए, केला के छिलका फेंक करके केला फेंक करके छिलका देते हैं खाने के लिए। प्रेम अनन्य भाव से है, लेकिन उनको सुध बुध नहीं है कि मैं क्या करूं। ज्ञान में थोड़ा ये सब ख्याल रखते हैं, कैसे बैठने के लिए देना है, क्या खाने के लिए देना है। अस्तु, जिस किसी भी भाव से भगवान के प्रति जुड़ जाए, ये बात जब बनती है तब लगता है कि अपना जीवन सफल हो गया। भगवान के भक्तों के भक्ति करने से क्या होता है, ये थोड़ा सुनने की चीज है, जानना चाहिए। जीवन में अनेक प्रकार के भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने किसी न किसी रूप में भक्ति करके भगवान को प्रसन्न किया। एक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें एक महिला ऐसी है कि उसने ऐसी भक्ति की, इस तरह से भगवान के भक्तों की सेवा रूपी भक्ति के द्वारा भगवान शंकर ने उन्हें अपनी माता का पद भी प्रदान किया। उन्हें माँ कह करके पुकारा। पार्वती से कहा कि ये मेरी माँ है, तुम्हारी सास है अथवा तुम्हारी माँ है, इनको प्रणाम करो। अब जो पार्वती से कह रहे प्रणाम करो, जिसको अपनी माँ कह करके पुकार रहे हैं, समझ लीजिए उस महिला का ऐसा कौन सा तप होगा, कैसी उसने तपस्या की होगी, जो शिव जी ने इतना बड़ा ओहदा जिन्हें दिया। कावेरी नदी के तट पर एक ऐसा स्थान है शालमली वन। उस शालमली वन में एक बनिया व्यापारी जो था, उसका नाम था धर्मदत्त। हाँ, धनदत्त नाम था, धनदत्त। वहाँ रहता था शालमली वन में, और भक्तों को, भगवान शंकर के भक्त हों, शिव जी की पूजा आदि उसमें वो बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। लेकिन कोई उसकी औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी। बहुत समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन शिव की उपासना करते करते भगवान की प्रसन्नता से शिव जी ने मानव प्रसाद के रूप में उसके घर में एक कन्या का जन्म दिया। साक्षात लक्ष्मी के ही स्वरूप थी वो। उससे उसका वंश बड़ा पवित्र हुआ। धनदत्त बड़ा प्रसन्न हुआ। जिसको संतान की कोई आशा नहीं थी, आज शिव जी की उपासना करने से, उनकी आराधना करने से, उनके भक्तों की सेवा करने से ऐसा असंभव कार्य भी संभव हो गया। वो कन्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, बड़ी हुई। अब पिता चाहते थे कि इसका विवाह हो। उसके लिए समय आने पर कन्या का नामकरण किया था, पुनीतवती नाम रखा था। उस पुनीतवती का अपने बिरादरी में एक परमदत्त नाम का कोई बनिया था, उससे विवाह करा दिया। पुनीतवती का विवाह होता है। दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ी है। भर्तुरागमनात् पूर्वं भक्तेभ्यो भयकंपिता दत्ते पुनीतवती अन्नम एवं नित्यम अतंद्रिता। अब ये थोड़ा नोट करने की चीज है। अचानक जो भक्ति करने की भी बात नहीं होती, हमारे संस्कार, परिवार के वातावरण, ये सब भी निर्भर करता है। पुनीतवती ने अपने घर में माता पिता को देखा था भगवान के भक्तों की सेवा करते हुए। उसके अंदर ऐसा संस्कार था, कोई भी शिव भक्त दिखाई दे भस्मी आदि लगाए हुए, तो जो भी अपने पास हो, जितनी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार कुछ न कुछ देना, उनको खिलाना पिलाना। और ऐसे भी माताओं का हृदय तो बड़ा कोमल होता ही है। तो पुनीतवती अपने माता पिता से भी एक कदम आगे थी इस मामले में। भगवान के भक्तों की सेवा करने में पीछे रहने वाली नहीं थी।
अब जहाँ विवाह करके जिस घर में आई थी, संपत्ति तो बहुत थी, और बात यह है कि विवाह होने के बाद धनदत्त ने और परमदत्त के माता पिता से कहा, आपके तो और भी पुत्र हैं, मेरे तो यही बेटी है, मैं चाहता हूँ अपनी आधी संपत्ति अभी जीते जी बेटी को दे दूँ, दामाद को दे दूँ, और ये मेरे पास ही रहें, तो हमारे लिए भी अच्छा, इनके लिए भी अच्छा करके उस परमदत्त को धनदत्त ने घर जमाई बना लिया था। घर जमाई क्या बनाया, मतलब आधी संपत्ति दे करके अपने पास ही बसा लिया। घर में बहुत सारी चीज़ें होती थी, इसलिए पुनीतवती भक्तों की खूब सेवा करती थी, खिलाना पिलाना। लेकिन पति जो था उसका, परमदत्त, बड़ा कंजूस था। दूसरे का माल मिल जाए तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से चमड़ी दमड़ी न जाए, ऐसा कृपण आदमी। पुनीतवती ने उसका स्वभाव जान लिया था कि इनको लेना केवल अच्छा लगता है, देना कतई पसंद नहीं है, किसी भी हालत में पसंद नहीं है। इसलिए पति कहीं इधर उधर जाए, व्यापार के काम से सवेरे सवेरे निकल जाए, दोपहर तक भोजन के समय में आवे, तो पुनीतवती की एक विशेषता थी, जो भी सब काम करना हो दान पुण्य का, कोई भी उस बीच में आ जाए, पति के आने से पहले जो खाना पीना भी बनावे तो पहले किसी को खिला देती थी, कोई भक्त आ जाए तो, लेकिन स्वयं पति को खिलाए बिना भी कभी नहीं खाती थी। संस्कार अच्छे थे, ऐसा उसका विचार। तो इसलिए पति के आने से पहले ही भक्तों को जो देना है सब कुछ डरती हुई देती थी, कभी देख लेगा तो पता नहीं क्या कहेगा, तो घर लुटा देगी, ऐसा होता है। भुक्तवत्ये पत्योषु भुंक्ते नित्यम पतिव्रता बुभुजे युवती काले भोगान सय्याद, हाँ सच्चाश्च दुर्लभान। इस तरह से भगवान के भक्तों की सेवा करने से पुनीतवती के घर में संपत्तियों का अंबार लग गया, कभी कमी नहीं पड़ी, और बढ़ता ही गया भगवान शंकर की कृपा से। अब इधर पुनीतवती के स्वभाव, और परमदत्त जो है धनदत्त का दामाद, बड़ा धनाढ़ है, व्यापारी है। तो एक ब्राह्मण जो है परमदत्त से दोस्ती करते हैं इसी लालच में कि धनाढ़ आदमी है, कुछ न कुछ हमारी भी मदद करेगा। अपनी गरीबी मिटाने के उद्देश्य से परमदत्त से उसने दोस्ती की, और कभी कुछ न कुछ जब भी आवे कुछ उपहार लेके आवे, चाटुकारिता चमचागिरी भी कर देवे। था तो परमदत्त बड़ा कंजूस, फिर भी उसकी खूब प्रशंसा करे। वो ब्राह्मण था शिव भक्त, भस्मी आदि लगावे, लेकिन बहुत गरीब थे, इसलिए पुनीतवती उनके प्रति बड़ा आदर भाव रखती थी। मेरे पति के मित्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, शिव भक्त हैं, शिव भक्तों को तो देख करके वो कुछ भी लुटाने को तैयार, इतना भावुक हो जाती थी। षण्मासम वत्सरम सागरम चाटुवाक्य अतोषयत, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, लेकिन ये परमदत्त जरा से भी पिघलने वाला नहीं, कंजूस आदमी, प्राण जाए पर नोट न जाई, ऐसी स्थिति थी उसकी। भले ही वो गरीब ब्राह्मण कुछ ला के देवे तो लेने में उसको शर्म नहीं, लेकिन देने के नाम पर एक छदाम ने उसके पास कुछ भी नहीं देता था। इतना विचित्र आदमी। कुछ समय के बाद उसी साल के अंतर्गत आपके रत्नागिरी अल्फेंसो हापुस आम का सीजन आ गया, तो वहाँ जो है सोचा कि अपने मित्र को जा कर के दे दूँ, तो टहनी में ही 2 आम अच्छे लगे हुए टहनी पत्ते समेत ले जाकर के दिया उस परमदत्त के हाथ में कि बड़ा अच्छा आम है, लो खाना। क्षणाद आयाति में भरता कर्तव्यम याधुना इत्युक्त स्वतया शंभु अन्न मात्रम अलम मम। आम को उसके पति के हाथ में दिया, तो उसने पत्नी पुनीतवती से आम को देते हुए कहा कि इसको संभाल कर रखना, बाद में खाएंगे। बोलकर वो तो चला गया काम पे, और इधर पुनीतवती घर के काम में व्यस्त हो गई। तो घर में भोजन पका ही रही थी, अभी भात पका था, सब्जी दाल पकना बाकी था। एक ऐसे कोई वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आकर बोलते कि भोजन दे दो, भूख लगी है।
पुनीत बोलती बोलती अभी तो भात ही पका है, सब्जी दाल पकना बाकी है, वो पक जाए फिर भोजन कराऊंगी। बोले नहीं नहीं, बहुत भूख लगी है, जो चावल है वही दे दो खाने के लिए, तो उसी समय पेट भर लूँगा। फिर उनको अच्छा नहीं लगा कि सब्जी भी नहीं, दाल भी नहीं, चावल कैसे खाएंगे। तो सीके पर जहाँ आम रखा था वहाँ दूध भी था, दूध भात खाएंगे तो अच्छा रहेगा। और 2 आम है, एक मेरे पति का हिस्सा, एक मेरा है। अपने वाला आम उसी ब्राह्मण को दे दिया, जो वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आए थे भोजन करने के लिए, उनको दे दिया। सिक्के स्थितेन पैसा मदांश अम्रफलेन च दातव्यम इति निश्चित्य भक्तम आहूय तम सती। हाँ, यहाँ दान देना मतलब है कि अपना हिस्सा जिसके ऊपर आपका अधिकार है, दूसरे के माल में दानी बनने से कोई फायदा नहीं बल्कि पाप लगता है। जिस पर आपका स्वत्व है, अधिकार है, जो आपके उपभोग का साधन है, उसका जो त्याग करना है वही वास्तव में दान है। अपने जेब के माल बचा कर रखना, दूसरे के माल मिल जाए उसमें से दान पुण्य करना, वो एक तरह से अच्छा नहीं माना जाता। तो पुनीतवती ने अपना हिस्सा वाला जो आम था वो भी दे दिया उसी भात के साथ खाने के लिए। भोजन कराने के बाद बड़े तृप्त हुए और वो वहाँ से चलते बने। भोजन करने के बाद चले गए वहाँ से। लेकिन पति को ये सब बात पता चल जाए तो बहुत मुश्किल, आफत आ जाए। तो अपने मन में ये बात छिपा कर रखी कि पति को न पता चले। पत्युर्वृत्तम इदम गोप्यम इति सा हृदय दधौ आपणात् कृत वाणिज्य स्नातो गृहम उपेत्य च। उसका पति भी आ गया, व्यापार से लौट करके भोजन का समय हुआ। शाम के समय की बात है ये। जब भोजन करने लगे उस समय उसने आम मांगा कि आम जो दया दिया था ना मेरे मित्र ने, वो ला के दो। तो जो उनके हिस्सा वाला आम था ला करके दिया, खाया। दत्वा तम भोजयामास्व शिष्टम आम्र फलम जतत। हापुस आम तो आज भी सब लोग लालायित होते हैं। हाँ, मुंबई में माता जी ऐसी है, जब भी हापुस का सीजन आता है उस समय संयोग से यदि हम रहते हैं मुंबई में, तो सबसे पहले चाहे कितना भी महंगा हो खरीद के लाएगी, आमरस बना के भगवान को भोग लगा के, और उसके बाद जो भी संत हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनको पहले खिलाएगी। उसमें से जो थोड़ा बचेगा प्रसाद अपने घर ले जाएगी। फिर जो आम रखा हुआ घर में उससे आमरस बना के सब घर वाले खाते हैं। ऐसे उच्च विचार वाली ये सब एक भावना होती है। हम ये नहीं बोलते जो नहीं हमको खिलाते या भगवान को भोग लगाते बड़े और छोटे हैं, लेकिन ये भावना कैसी है, क्योंकि आम बनाया भगवान ने, दिया उन्होंने, इसलिए हम उनके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और उनका प्रसाद सबको खिला के फिर हम खाते हैं। ये भी एक अपने आप में बड़ा त्याग होता है। पति को जो आम दिया खाने के लिए, आम खाया तो बड़ा स्वादिष्ट आम था, अल्फेंसो आम का कहना ही क्या। अन्यत क्वेति मुखम तस्या, अपनी पत्नी की तरफ ऐसे देखने लगा जैसे मांग तो नहीं रहा लेकिन मुंह मांगने वाला ही बना लिया। मतलब जैसा ये आम मुझे खाने को मिला तो 2 आम था, अब ये भी पता है 2 ही आम है तो एक इसका हिस्सा बनता है, इसका हिस्सा खाएंगे पाप लगेगा। तो मुंह ऐसा बनाया कि पत्नी अपने आप समझ ले कि मैं दूसरा आम भी चाहता हूँ। तो अंदर गई हो, समझ गई दूसरा आम मांग रहे हैं, अब दूसरा आम तो था नहीं। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी लाज रखो, मुझे नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पति को कहीं शक हुआ कि किसको दे दिया, क्यों दे दिया इतना अच्छा आम। उतने में एक बड़ा सुंदर आम का फल उसके हाथ में आया, ले जाकर के पति को वो भी दे दिया। लेकिन जब पति ने वो आम खाया तो पहले वाले आम से भी अधिक स्वादिष्ट आम। अभी तो लोग बोलते हैं, कथा में सुनाते हैं, द्रौपदी के लिए भगवान ने साड़ी का रूप धारण किया, लेकिन आपने कभी सोचा वो साड़ी बनारसी साड़ी थी कि साउथ इंडिया की साड़ी थी, कांचीपुरम की या श्रीरंग की साड़ी थी? इतने जानते हैं। धागे से बनने वाले साड़ी का भी ज्ञान सबको है, रेशमी वस्त्र आदि को भी सब जानते हैं। अब भगवान ने जब स्वयं वस्त्र का रूप धारण किया तो उस वस्त्र की तुलना तो अन्य वस्त्रों से हो नहीं सकती।
शिव जी के द्वारा निर्मित हापुस आम बिना पेड़ के ही सीधे डायरेक्ट हाथ में आ जाए तो उसका कितना विलक्षण स्वाद होगा, ये आप कल्पना कर सकते हैं। तो जो आम पहले वाला था, जो उसके मित्र वाला आम, उसकी अपेक्षा कहीं शिव जी के द्वारा दिया गया आम और भी मधुर, स्वादिष्ट, बड़ा अच्छा था। अब अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे, बोले जो पहले वाला तुमने आम दिया था उससे भी इसका कई गुना बढ़कर के स्वाद ज़्यादा अच्छा है। कैसे ये आम कहाँ से लाए? बोली मैं कौन होती आम लाने वाली, इसको तो भगवान की कृपा का प्रसाद है, शिव जी ने दिया, मेरे भगवान तो वही हैं। ऐसे सहसा मुंह से निकल गया, शिवाज्ञया तत्सदृशम फलम तस्या पूर्वपतद मुदिता तद अदात भर्तरे बुभुजे सोपि तत्फलम। अब जो है बोला अच्छा तुम्हारे भगवान इतने आज्ञाकारी है, जब चाहते हो फल दे देते हैं। बोले हाँ और क्या, बड़ा विश्वास होता है ना, विश्वासो फलदायक कहा है। बोले ठीक है, यदि ऐसी बात है तो एक फल और ला करके दे। परीक्षा भी ले रहे और शिव जी का कितना पुनीतवती के प्रति प्रेम ये भी देखना चाह रहे। अंदर आकर के भगवान से कहते अब मेरी लाज रखो, इन्होंने तो ऐसी याचना की है, मुझे वो आम नहीं खाना, लेकिन ये आम जरूर हमें चाहिए, इसके लिए क्योंकि उनको विश्वास दिलाऊं कि शिव जी ही सब कुछ करते हैं। इत्युक्तान्तः प्रविश्याथ चतुर्वर्ग फलप्रदम तम पुनीतवती शंभुम सस्मार फलकांक्षया। फल की आकांक्षा से पुनः शिव जी का स्मरण किया। शिव जी उस समय जो फल थे, बहुत सुंदर फल ला करके पुनः दिया उसको। भर्तरे तदपि सा दत्वा प्रहर्षम अतुलम यजो। बड़ी खुश हुई फल ला करके अपने पति के हाथ में दिया। जैसे उसके हाथ में वो फल रखा, तिरोभूतम फलम सद्य शिवाज्ञया। शिव जी की आज्ञा से वो फल उसके पति के हाथ में पड़ते ही गायब हो गया, उड़ गया, खत्म हो गया। फल था बड़ा सुंदर देखने में, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, चौंक गया कि ये क्या घटना घट गई, तो बड़े अचंभे वाली बात हुई। भीता परम दत्तो भू दृष्ट्वा पत्न्या स वैभवम। अपनी पत्नी का जो ये भक्तों की सेवा का जो वैभव, शिव भक्ति का जो वैभव देखा, अब थोड़ा डर सा गया, शक पका गया। हाँ, मन में डर आ गया। क्या डर आया? बोले बाप रे बाप, जिनको बस में ब्रह्मा जी नहीं कर सके, विष्णु नहीं कर सके, ऐसे शंभु शिव जी इसके बस में है, ये कोई सामान्य नारी नहीं हो सकती। अब इससे सेवा लेना, इसके द्वारा सेवा कराना बड़ा पाप लगेगा। भले ही मेरी पत्नी आज तक जो भी मैंने इससे सेवा कराई अनजाने में, अब जानबूझ करके कराऊंगा तो पाप लगेगा। इसलिए पत्नी के प्रति मन में इतना आदर भाव, श्रेष्ठता का भाव जग गया कि ये मुझसे बहुत बड़ी है, जिसकी आज्ञा शिव जी मानते हैं, उसको मैं अपनी पत्नी बना के दासी की तरह सेवा करा रहा हूँ, कितना बड़ा पाप का भागी बनूंगा। अब यदि कहता हूँ कि तू मेरी पत्नी नहीं, साक्षात गुरु तुल्य है, माँ के समान है, तो भी लोग हंसेंगे। कहूँगा अब तेरा मेरा रहना एक साथ नहीं बनेगा तो लोग दोष देंगे कि पत्नी को छोड़ रहा है, बड़ा बेकार आदमी है। उस बदनामी से बचने के लिए उसने एक अपने मन में प्लान बनाया, योजना बनाई और कहा कि ठीक है, मुझे व्यापार के सिलसिले में थोड़े दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन जैसे तू भगवान के भक्तों की सेवा कर रही है, उससे भी बढ़ करके और खूब सेवा करना, और मुझे व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर थोड़ा अपना सामान लिया और व्यापार के बहाने घर से बाहर निकल गया। थोड़े दूर आगे जा करके व्यापार खूब उसका चला अच्छा, और वहीं पर एक दूसरे द्वीप में जा करके घर बना लिया। कथम नु खलु कर्तव्यम इति चिंता हृदय दधो हृदय वाणिज्य विपदेशेन गच्छामि अहम इतोन्यतः। ऐसा कहकर वहां से वो चला गया। तम पुनीतवती शक्तिम अद्भुताम हृदय स्मरण। मन में अद्भुत पुनीतवती के उस अद्भुत शक्ति का स्मरण करता हुआ वह दूसरे जगह चला गया। इधर पुनीतवती भी अब पति है नहीं, इसके लिए इतने ताम झाम करना, केवल भक्तों की सेवा करना,
स्वयं जो 2 समय भोजन करती थी अब एक ही समय भोजन लेना शुरू किया। उधर परमदत्त ने खूब कमाई की और पांड्य देश में जाकर के बस गया। उसने वहाँ पर दूसरा विवाह किया। उससे जो पुत्री हुई तो मन में इस बात का खेद था कि मैं पुनीतवती का भरण पोषण नहीं कर सका, डर के मारे में चला आया बिना बताए, इसलिए उस कन्या का नाम भी पुनीतवती रखा, इस भाव से कि इसका भरण पोषण करने से पुनीतवती का जो भरण पोषण न करने का दोष लगा मेरे ऊपर, उस पाप से बच जाऊंगा। प्रायश्चित के रूप में इस कन्या का नाम पुनीतवती रखकर इसी का भरण पोषण करूंगा तो मुझे वह पाप नहीं लगेगा, इसलिए अपने कन्या का नाम रखा पुनीतवती। इधर धनदत्त को अपने दामाद के बारे में पता चला कि व्यापार अच्छा चल रहा है और पांड्य देश में जाकर के बस गया है, विवाह भी कर लिया है, तो अन्य सेवकों के साथ अपनी बेटी पुनीतवती को वहाँ भेजा कि तुम्हारे पति वहाँ रहते, जाकर के मिलो। जगाम भर्तुर्निकटम आरूढ़ शिविकोत्तमा श्रुत्वा परमदत्तस्ताम आगतम अंतिकम ततः। जब परमदत्त को पता चला कि पुनीतवती मुझसे मिलने आ रही, स्वयं उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा, पास में गया और बड़े आदर भाव पूर्वक प्रेम से मिला और कहा कि मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पत्नी को भी, बेटी को भी, सबको कहा इनको प्रणाम करो, ये सामान्य स्त्री नहीं है, देवता तुल्य रूपत्वाद भवती न स्पृशाम्यहम। आप तो देव तुल्य हो, इसलिए मैं आपका स्पर्श नहीं कर सकता, मैं दूर से आपको प्रणाम करता हूँ। इति अभिप्रायम आत्मीयम अशेषेण निवेदयत तवापराध शुद्ध्यर्थम कन्या त्वन्नाम चिन्हिता। बोले तुम्हारे भरण पोषण न करने के कारण तुमको छोड़ के जो मैं पाप का भागी बना, उसी के प्रायश्चित के रूप में मैंने इस कन्या का नाम आप वाला ही नाम रखा है, इसी अभिप्राय से कि आपसे होने वाला सेवा न करने का जो अपराध है उस अपराध की क्षमा हो जाएगी। त्वाम अस्मि देवता बुद्ध्या शरणं प्राप्तवान अहम यद्यत्रप्यागता सात्वम अहम गच्छामि चान्यतः। आप यहाँ आई हो, आपको यदि यहाँ रहने में अच्छा लगता हो आप यहाँ रह सकती हो, लेकिन मैं यहाँ से अन्यत्र कहीं चला जाऊँगा। पुनीतवती ने कहा मैं कहाँ तक जाती रहूँगी और हमसे कहाँ तक दूर दूर भागते रहोगे, अच्छा है कि चलो जब आपने मेरा त्याग कर ही दिया, अब इस संसार में मुझे भी रह करके क्या करना है, कुछ नहीं यहाँ चाहिए हमें। यदि त्वया परित्यक्ता गच्छाम्येषा शिवान्तिकं संत्यक्ता भर्तृभोगाया किं मे यौवन संपदा। ऐसा होता है, जिससे प्रेम हो वह अपने से विरक्त हो जाए तो अपने मन में भी वैराग्य होता है। बोले अभी शरीर को लेके करना क्या है, इसलिए जो भी संपत्ति आदि थी सब शिव भक्तों में वितरण कर दिया। बोले अब मैं यहाँ से सीधे भगवान शंकर के ध्यान करके चली जाऊंगी आगे। संपूज्य शंकरम ध्यात्वा वाच प्राहिति सांजलि रूपम केनापि दुष्प्रेक्षम पैशाचम श्याम महेश्वर। हे भगवान आपकी कृपा से अब मेरा शरीर इस संसार के भोग भोगने लायक न रहे, इसलिए मांस को सुखा दिया हो, खून को निचोड़ लिया हो, ऐसे उस पिशाच योनि में जैसा शरीर होता है ऐसे पिशाची की तरह वो पुनीतवती दिखने लगी। बड़ा भयंकर रूप था। बोले इसी रूप में रह करके मैं भगवान की आराधना करूंगी, उनकी भक्ति करूंगी। तस्या रूपम तथैवासीर्ययुर्लोकाश्च विस्मयम् तदा तेनेव रूपेण प्रस्थितान्तादिपूर्वक ही वहाँ से प्रस्थान किया और भगवान के गुणगान करती हुई शिव क्षेत्रों में यात्रा करते करते अंतिम समय में इतना कठोर तप करने लगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। पुनीतवती के अंदर एक ऐसी अद्भुत शक्ति का चमत्कार हुआ। भयानकाम पूतनावत प्रलम्ब स्तन भस्त्रिकाम, पूतना की तरह बड़े विस्मयकारी डरावनी देखने में लग रही थी। ऐसी पुनीतवती तपस्या के द्वारा अपने शरीर को सुखा डाला, समझो समाप्त ही करने वाली हो। और इस प्रकार से स्तुति गाते इधर उधर विचरने लगी। यात्रा करते करते शिव क्षेत्राणि अतित्यागात कैलासादुपरे
कैलासाद्रे उपत्यकाम। अब कैलाश मानसरोवर की तरफ यात्रा के लिए चल पड़ी। शिव जी के क्षेत्र में जा रही हूँ, चरणों से स्पर्श न करूं। जैसे बौद्ध लोग, लामा लोग कैलाश के पर्वत में जब परिक्रमा करते हैं कैलाश पर्वत की, हम लोगों को तो चलने में घोड़े पे बैठ करके भी लगता था बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब वो तो कैसे करते हैं आप देखोगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। पूरा लेटते हैं, सर दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ चिन्ह खींचते हैं, फिर वहाँ खड़े होंगे, फिर वहाँ से साष्टांग दंडवत लेटेंगे, फिर वहाँ चिन्ह खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, फिर खड़े होंगे उस पर। ऐसे करके कैलाश की परिक्रमा करते हैं। ऐसे परिक्रमा वाले गोवर्धन परिक्रमा मार्ग आदि में मिलते हैं। ये तो समतल भूमि है, मौसम भी ठीक रहता है। वहाँ उबड़ खाबड़ है, मौसम भयंकर ठंड, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। ऐसे ऐसे परिक्रमा करने वाले लोगों को देखते हैं। इसी भावना से पुनीतवती ने भी सोचा ये शिव क्षेत्र है, यहाँ पर अपने पैरों से स्पर्श न करके सिर के बल चलने लगे। बड़ा भयंकर रूप। ऐसे तपस्विनी वह पुनीतवती कैलाश के पास जब पहुँचती है, भगवती पार्वती देखकर बड़े आश्चर्यपूर्वक पूछती है शंकर जी से, ये पिशाची नारी कौन है जो हमारे पतिदेव के पास आ रही है कैलाश में? बड़ा भयंकर विकृत रूप है, विकृतम रूपम, लेकिन तपशक्तिर्महत्तरा। ऐसे भयंकर तपस्विनी थी वो। योजनानां चतुर्विंशत सहस्राणि महितरा। पृथ्वी से 24,000 योजन की ऊंचाई कैलाश पर्वत में इतनी कठिनाई पूर्वक यात्रा करते हुए आने वाली महिला सामान्य नहीं हो सकती। अथ गौरीं जगादेश स्मयमान मुखाम्बुज माता ममेयम कल्याणी भक्ता में पोषिता यया। भगवान शंकर जी बोलते हैं पार्वती से, कल्याणी ये हमारी माता जी है, मेरी माँ है। पूजनीया तव इत्युक्त्वा सुतां गिरिजया सह प्रत्युद्गम्य जगादेशो मातस्ते किम अनामयम। हे माँ, आपने बड़ा कष्ट किया यहाँ तक आने का, अब आपकी जो भी इच्छा हो मुझसे कहो। और पार्वती से सगा कि ये मेरी माँ है जिन्होंने भक्तों का पोषण किया, पालन पोषण किया है। भगवान के भक्ति से भी बढ़कर भगवान के भक्तों की जो सेवा है, भगवान के भक्तों की जो भक्ति है, वह बहुत ही अनुपम है, बहुत कठिन भी है और बहुत सरल हो जाता है। पास में पार्वती को जाकर कहा, जाओ प्रणाम करो। जैसे प्रणाम करने के लिए पुनीतवती बोले, नहीं नहीं, मुझे प्रणाम मत करके पाप के भागी मत बनाओ। गौरी माभास जरती जगाद परमेश्वरम कैलास श्रृंगे गिरिजा समेतो दृष्टो मया त्वं यदतोऽस्मि धन्या त्वद्वांछितं किं नु वदेति पृष्टा पुनीतवत्याः पुनश्च शंभुम्। कैलाश श्रृंगे गिरिजासम, उस कैलाश शिखर पर भगवती पार्वती के समेत भगवान शंकर के दर्शन करके आज तो पुनीतवती धन्य हो गई। तद्वांछितम क्यों न वदेति पृष्ठा। बोले माता जी कहिए, अब आपकी क्या इच्छा है, जो भी हो अपने मन की बात हमसे जरूर कहिए। कहने लगी, जन्म मृत्यु निवार्येताम स्याच्चेत् त्वद्भक्तिरस्तु में आनंद नृत्यम भवतो द्रष्टुकामास्मि शंकर। हे शंकर, आपने जैसा मुझे कहा वरदान मांगने के लिए, तो जन्म मृत्यु निवार्येताम, जन्म और मरण रूपी जो रोग लगा हुआ है इसका निवारण कर दीजिए। आपके प्रति हमेशा अचल भक्ति बनी रहे। आनंद नृत्यम भवतो, और मैं चाहती हूँ एक बार आपका आनंद तांडव देखूं। नृत्यावसाने नटराज राजू ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। जैसे वहाँ पर भगवान ने तांडव नृत्य करके, महिम पाठ में पुष्पदंताचार्य जी ने भी लिखा है, महीपादाघातात् ब्रजति सहसा संशय पदम पदम विष्णुर्भ्राम्यत्। ये जो भगवान का है ना, पद के पदाघात, महीपादाघातात्, पैरों के आघात से, थाप से, पृथ्वी के जो हिस्सा है ना, जिधर भगवान शंकर के पैर का वजन पड़ता है उधर पृथ्वी धंसती हुई दिखाई देती है और बगल में पृथ्वी उड़ती हुई दिखाई देती है।
उस समय ऐसा लगता है कि सारा पृथ्वी मंडल हिल गया, अब क्या होगा तब क्या होगा। लेकिन शिव जी उसमें अपने आनंद की छटा बिखेरते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। शिव जी नटराज कहलाते हैं, इसलिए चिदम्बरम में नटराज मूर्ति में भगवान विराजमान हैं। किस तरह से उनके उस नृत्य मुद्रा को आप देखेंगे, बड़ा आनंद आता है। ऐसी मुद्रा होनी चाहिए। आजकल तो क्या नाचते हैं, कोई नाटक है, थोड़े कमर मटका लिया, घुटने मटका लिए। शिव जी के तांडव देखोगे तो लीला तांडव पंडित, वैसे लीला तांडव करते हैं भगवान, अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं प्रसन्न होने पर। जन्म मृत्यु निवारितम स्याच्चेत् त्वद्भक्तिरस्तु मे, आनंद नृत्यम भवतो द्रष्टु कामास्मि शंकर। सकृत् दर्शय मे तात नान्यद इच्छामि वांछितम्, उक्त पुनीतवत्येवं पुनः प्राह महेश्वर। बोले कोई बात नहीं माता जी, अब आप यहाँ आ गई, अब आपके आदेश का यहाँ पालन होगा, जो जो कहोगे वो सब होगा। हम आपको जरूर ये आनंद तांडव, आनंद नृत्य करके दिखाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, वहीं पास में बटारण्य बरगद का जंगल जो होगा ना, बोले वहाँ पर हमारा मंच है, सभा वहाँ लगती है, वहीं पर हम नृत्य करते हैं, सबको उस नृत्य का आनंद प्रदान करते हैं। अतः हम आपको बटारण्य में बरगद के जंगल में जहाँ हमारा मंच है वहाँ पर हम आपको आनंद नृत्य करके दिखाएंगे। इत्युक्ता न ही अहम शक्ता, लेकिन मैं उस बटारण्य में कैसे जाऊं, मेरे शरीर में शक्ति नहीं है। शिव जी ने गणेश जी को आदेश दिया है, गणेश भगवान गजानन भगवान है, शंकर जी के आज्ञाकारी पुत्र हैं। इसलिए गणपति पूजा जो कर रहे हो ना आप लोग, शुरू में मैंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया था। ज्ञान के प्रतीक हैं, रिद्धि सिद्धि के पति हैं, ऐसे गणेश जी शिव जी के पुत्र हैं। और हाथी बड़ा संवेदनशील प्राणी माना जाता है, इसलिए गणेश जी के मस्तक में तो हाथी का मस्तक लगा है। गणेश जी अपने भक्तों के प्रति बड़े संवेदनशील होते हैं। ये गणेश जी के अनेक प्रकार की खासियत, विशेषताएं उनकी। ऐसे गणेश जी को आदेश दिया शंकर जी ने, बोले ले जाने के लिए। गृहीतुम पदमीशस्य प्रवृत्तांतर्दधेहर अत तामाज्ञया शंभोर हस्ताग्रेणा विनायक। अपने हाथ में माता जी को रख लिया। गणेश जी तो विशालकाय भीमकाय हैं। स्थापयामासु सदसी बटारण्य हरालय, हर का आलय स्थान जो है बटारण्य, वहाँ पर ले जा करके माता जी को रखा। उस सभा की सुंदरता को देखकर माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, लगा एकदम स्वर्ग में आ गई। चत्वारो दीपिका वेदा, 4 प्रकार के दीपक जल रहे थे, 4 वेद के रूप में। कक्षात्रयम भगवती प्रसवित्री च छंदसाम, वहाँ पर पंखा आदि डुलाने वाली साक्षात भगवती गायत्री आदि वहाँ पर विराजमान थी। वितानक्षोम वलयो दर्शनान्यखिलान्यपि, 7 करोड़ मंत्रों का बिखरा वहाँ पर वो मंच था। और उस मंच के ऊपर जो भद्रपीठ, ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, उस भद्रपीठ पर शीशा लगा हुआ था। शीशे दर्पण के रूप में सूर्य और चंद्रमा विराजमान थे। साक्षिणी सा पराशक्ति शंकरी परदेवता, ऐसे पराशक्ति जहाँ विद्यमान है, साक्षात श्रेष्ठ देव भगवान शंकर वहाँ पर आनंद नृत्य करते हैं। सा पुनीतवती दृष्ट्वा सभाम रत्नमयीं शुभाम, अत्यंतम प्रीत हृदया कैलासालोक कौतुकम। उस कैलाश आलोक में, कैलाश पर्वत में कभी आप मानसरोवर की यात्रा करिए, वहाँ पर आपको अनुभव होगा किस तरह से 3-4 दिन की परिक्रमा है। पहले दिन तो यमद्वार से जब जाते हैं आगे, और नाम भी ऐसे ऐसे दारचीन क्या क्या नाम बोलते हैं, फिर देरा फुक, उसमें रात्रि में रहो, और दूसरे दिन फिर वहाँ से चरण पादुका के दर्शन के लिए जाते हैं।
उसमें थोड़ा चलने का अभ्यास बढ़ता चला जाता है, क्योंकि डोलमा पास जब जाते हैं सबसे उत्तुंग शिखर पर, चोटी पर, जहाँ से उतराई शुरू होती है और वहीं से गौरी कुंड का भी दर्शन होता है। तो रात्रि में जब देहरा फूक में रुके थे और एकदम चांदनी रात थी, कैलाश का वो हिमालय पर्वत चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। बड़ा सौंदर्य, ऐसा लगता है कि शिव जी विराजमान है। रात्रि में लोग उठ करके दर्शन कर रहे थे। इतनी ठंडी लगती थी, फिर भी सब रजाई समेत कम्बल ओढ़ के बाहर खड़े होकर देखते थे, शिव जी का दर्शन करते थे। कैलाश की यात्रा में ये सब अनुभव होता है। संत्यज्य सहसोत्थाय किमे तदिति विस्मिता हस्तौषी द्राविड़े स्तोत्रिर्भक्तवश्यम परात्परम। ये जो भक्तवश्य है, भक्तों के वश में होने वाले शिव जी जब प्रसन्न हो जाते हैं तो क्या नहीं कर सकते। इस कथा के माध्यम से हम जो बताना चाहते हैं, तालोद्रिक्त करा भूत्वा नृत्य ताल तलयानुगा शिवस्य सन्निधौ स्थित्वा गायंती शंभु वैभवम। भगवान शंकर ने पुनीतवती को अपने माता की पदवी प्रदान करते हुए उस कैलाश में, उस सभा में पुनीतवती को हमेशा उस स्थान दिया और कहा, आप इसी तरह से आनंद नृत्य का आनंद लेते रहिए। जीवन मुक्ता वसद ब्रह्म विष्णु अयुतमीक्षसा अद्यापि वर्तते तस्या भक्ति के नाजुपठ्यते। ऐसे पुनीतवती के शिव भक्तों की भक्ति करने का जो फल है, ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि किसी भी प्रकार से हम शिव जी की भक्ति कर सकते हैं। रुद्राभिषेक आदि के द्वारा शिव भक्ति का तो विधान है ही। यदि आप वेद मंत्र आदि नहीं जानते हो, अभिषेक नहीं कर सकते हो, तो कम से कम शिव भक्तों की सेवा यदि करें तो इससे भी बहुत बड़ा फल मिलता है। इसका उदाहरण इस पुनीतवती के माध्यम से दिया। अतः उस जीवन मुक्ति का आनंद लेना हो तो भगवान के जो वैभव का गुणगान करता है, भक्तों की भक्ति करता है, इसलिए ये भक्ति का वर्णन करके कोई पढ़ ही न पाए अथवा भक्ति समझकर अनुकरणीय है। केवल जल्दबाजी में इस प्रसंग को पढ़ करके न छोड़ें, बड़े मनोयोग पूर्वक लग करके श्री भक्ति का कितना बड़ा फल है ये सबको आना चाहिए। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्यो मुनीन्द्र देवार्चित शेखरायो चंद्रार्क वैश्वानरलोचनायो तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ जी हमारे आचार्य परंपरा में आते हैं। कुंभोद्भव अगस्त जी के बारे में बताया, और ये अगस्त जी जिन्होंने तमिल भाषा की रचना की, दक्षिण में गए थे, विंध्य पर्वत को, अभिमान को दूर करने के लिए उधर ही रह गए। ऐसे अगस्त जी भगवान शंकर के परम भक्त माने गए हैं। ये सब खासियत देखी गई है। सेवया शिव भक्ता नाम संकीर्तनेन च सपर्यया च स्यात् मुक्तिः अपमृत्युर्निवारणम्। शिव भक्तों की सेवा करना, उनके नाम का संकीर्तन करना, सपर्यया उनकी पूजा करना, इससे मुक्ति मिलती है और अपमृत्यु का निवारण हो जाता है। अकाल मृत्यु आदि उसकी कभी नहीं होती। इतिहासो महान अत्र महद्भि समुदाहृतः। इसमें भी अनेक प्रकार के इतिहास दिखाते हैं कि भगवान की जिसने भक्ति की। ये प्रसंग जब कभी आएगा जरूर सुनाएंगे। अभी आप लोग गीता बोध सार के माध्यम से जिस भक्ति मार्ग के सोपान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, यम आकर्ण नरो भक्त्या कर्म बंधात् प्रमुच्यते। कर्म बंधन से छूटने के लिए उपासना की जो पद्धति है, ज्ञान मार्ग में रह करके उस भक्ति के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति